हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? सो योर पर्सन टॉकिंग टू मी। आ गई ये वाली रीडिंग। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये वाली रीडिंग कीजिए, बहुत सारे लोग पसंद करते हैं कि आपके पार्टनर से जब मैं बात करती हूँ। ठीक है, तो जो लोग मुझे टिकटॉक पर देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ ये यहाँ पर टिकटॉक पे फुल रीडिंग नहीं अपलोड हो सकती है, हाफ होगी। बाकी की रीडिंग आप मेरे जो है वो यूट्यूब चैनल पर आकर देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर टिकटॉक बड़ी रीडिंग नहीं अपलोड करता है ना, तो हाफ़ रीडिंग होगी यहाँ पर। बाकी की रीडिंग आपने वहाँ चल के, कुछ लोग बोलते हैं आप हाफ़ रीडिंग डालते हो क्योंकि टिकटॉक अलाउ नहीं करता इतनी बड़ी रीडिंग डालने के लिए। ठीक है, चलिए आपके पार्टनर से हम बात करते हैं और देखते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा हम आपकी एनर्जीज़ को क्यों ना चेक कर लें। पहले हम आपकी एनर्जीज़ के, आपकी इस वक्त क्या एनर्जीज़ हैं और आपके जो पार्टनर हैं वो आपको किस एनर्जीज़ में देखते हैं। ठीक है, जर्नल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। प्लीज़ इस बात का खास ख्याल रखा करें, जनरल रीडिंग में और पर्सनल रीडिंग में बहुत फ़र्क होता है। तो जो चीज़ आपसे रेजोनेंस होती है उसको ले लो, बाकी की एनर्जीज़ आपके लिए नहीं है, उसको जाने दो। ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ में खुद को फिट मत करो। ठीक है, चलो तो पहले देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको किस तरह से देखते हैं अभी इस वक्त। उनकी क्या एनर्जीज़ हैं आपको लेकर, और आपकी भी एनर्जीज़ हम चेक करेंगे। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। ये आना चाह रहा है। ओह सॉरी, नॉट सॉरी। ओके, डोंट टर्न बैक। ओके, ओह आई एम नॉट ऑलवेज एन एंजल मैन। बैक टू अ बेसिक, बैक टू बेसिक, सॉरी, ड्रामा फ्री। क्या बात है। टुमारो इज़ एन अदर डे, और आई थिंक एक और ले लेते हैं। जस्ट द प्रेजेंट मोमेंट काउंट्स। चलो, आई एम नॉट ओके। ओ सो स्वीट, इट्स सो क्यूट। समटाइम आप ऐसे हो जाते हो, आजकल आपकी एनर्जीज़ कुछ इस तरह से हैं कि जहाँ पर आप ना कुछ समटाइम आप बोलते हो कि सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है, मुझे अब सॉरी कोई वैल्यू नहीं रखती है मेरे सामने, कि जब तुम मेरे से गलती कर लेते हो उसके बाद तुम मुझे सॉरी का टोकरा लेके आ जाओ। तो सॉरी मतलब डोंट टर्न बैक। अब आप पीछे मुड़कर देखने के बिल्कुल भी हक में नहीं हो, पीछे मुड़कर नहीं देखना चाह रहे हो, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाह रहे हो। अभी का जो मोमेंट है उसको आप उसी में जीना चाह रहे हो, बिकॉज़ आपको अच्छी तरह पता है समटाइम आपके अंदर ना जैसे दो एनर्जीज आ गई हैं। समटाइम एक एक एंजल वाली एनर्जी है, तो समटाइम आप बहुत ज़्यादा डेविलिश एनर्जी में चले जाते हो, जहाँ पर आप कहते हो कि ओके फाइन, मुझे आगे बढ़ना है, मैं देखना नहीं चाह रहा हूँ या मैं देखना नहीं चाहती हूँ, मुझे ये ड्रामा नहीं चाहिए, मुझे ये ड्रामा फ्री अब लाइफ चाहिए, मैं सब कुछ बेसिक से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ या करना चाह रही हूँ। अब बहुत हो चुका, मुझे नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करना है। टुमारो इज़ एन अदर डे, कल फिर, चलो आज काम नहीं हुआ तो कल फिर। देखो एक टाइम पे इस तरह की एनर्जी होती है जहाँ पर लगता है कि आई एम नॉट ओके। ये एक नेचुरल चीज़ है, ठीक है, और मैं कहती हूँ कि ये होना चाहिए। आपको दुख हो रहा है किसी चीज़ को लेकर, पेन हो रहा है, रोना आ रहा है, तकलीफ़ हो रही है, कोई ऐसी चीज़ याद आ रही है कि जहाँ पर सामने वाला बंदा आपको नीचा दिखाता था, रो लो, अच्छे से रो लो, उस एनर्जी को, उस पेन को, तकलीफ़ को बाहर निकालो, मन को हल्का कर दो, क्योंकि ये नेचुरल है, इसको आप रोक नहीं सकते, राइट। तो इट्स ओके कि अगर कभी ओके फील नहीं होता है तो ओके फाइन, लेकिन फिर अगले ही पल आप अपने आप को संभालते हुए दिख रहे हो, एक आधे घंटे के लिए रो लो, एक आधे घंटे के लिए वो ग्रीविंग वाली एनर्जी में चले जाओ, आई एम नॉट ओके, बट आगे एक घंटे के बाद आपने एकदम फ्रेश उठना है, सब पीछे छोड़ो, आगे बढ़ो। कुछ एनर्जीज़ आपकी भी मुझे यहाँ पर ऐसी ही दिख रही हैं, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपकी इस एनर्जीज़ को सेंस कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि आपकी एनर्जीज़ इस वक्त क्या हैं, आप किस एनर्जी में हो, क्या फील कर रहे हो। उनको पता है कि आप अपने आप को संभाल सकते हो, चाहे आप अच्छा फील ना भी करो, लेकिन आप कम से कम ये ड्रामा तो आप अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट नहीं कर सकते, नॉट एक्सेप्टेबल, बिल्कुल भी नहीं। और आप वो चीज़ भी आप अपने पर्सन को दिखा चुके हो, अच्छे से समझा चुके हो कि भाई मैं हर वक्त एंजल नहीं बन के रह सकता या रह सकती, अभी तुमने मेरा वो डेविल वाला रूप नहीं देखा। तो आपके ये दो रूप हैं, एक जगह तो आपके लिए ये प्यार इस तरह से अब हो चुका है फॉरबिडन फ्रूट, कि जहाँ पर आप इस चीज़ को खाना भी चाह रहे हो, लेकिन अगले ही पल आपको पता है कि कड़वा है, इसको नहीं कर पाऊँगी मैं डाइजेस्ट,
और हर वक्त एंजल भी तो बंदा नहीं बन के रह सकता है ना, वरना फिर लोग आपकी अच्छाई का भी फ़ायदा उठाते हैं। तो आपके अंदर वो दोनों एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, और अब आप वापस मुड़कर तो नहीं देखना चाहते हो, ये बात तो तय है। आप अपने आप को नर्चर करना चाहते हो, आप प्रेजेंट मोमेंट को काउंट करना चाहते हो, प्रेजेंट में जीना चाहते हो, और कल के लिए एक नया सूरज, नया सुबह, एक अच्छी सुबह, इस तरह की एनर्जीज़ में हो। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कल और अच्छा होगा। नाउ लेट्स सी कि आपके जो पर्सन है वो हमसे क्या बात करते हैं आपके लिए। ये तो आपकी एनर्जीज़ हैं जो हमने ओवरऑल बताई हैं। अगर ऐसा कुछ है तो फिर ये रीडिंग आप ही की है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि अगर ये सॉरी बोलते भी हैं कोई तो कुछ तो इन्होंने किया है ना। तो आप भले ही आप अच्छा फील मत करो, नहीं करो, लेकिन फिर भी आप, मुझे नहीं लगता कि अब आप पीछे मुड़कर देखने के मूड में हो, मुझे नहीं लगता। चलो देखते हैं कि ये हमसे क्या बात। अच्छा, मैंने ना क्या किया, क्योंकि क्वेश्चंस पूछना का बड़ा वो होता है कि क्या पूछें, क्या क्वेश्चन, तो मैंने यहाँ पर ये वाले कार्ड्स यूज़ किए हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें, इसमें मैसेजेस भी हैं, इसमें शायद डेट भी है, मंथ भी है, नंबर्स भी हैं, बहुत कुछ इसमें। ये मेरे हैंडमेड, मैंने खुद बनाए थे। ये वाले कार्ड यूज़ कर रही हूँ ताकि इनके अकॉर्डिंग हम उनसे क्वेश्चन कर सकें, ठीक है। उनकी एनर्जीज़ ही हम इधर से निकालेंगे, आपके पार्टनर की। चलो अभी बिल्कुल अपनी एनर्जीज़ को क्लीन कर दो, और अपने पार्टनर की एनर्जीज़, जो भी आपके पर्सन है, आई डोंट नो आपके हैं या फिर अब जा चुके हो, आपको नहीं लगता देख करके अब आप इनको अपना पार्टनर कहना पसंद भी करते हो, बट चलें इस पर्सन से बात ज़रा कर लेते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं। वो बाउंड्रीज, अच्छा कार्ड बड़ी जल्दी इन्होंने दिया है, एनर्जी बहुत जल्दी इन्होंने हमें दी है। सबसे पहले बाउंड्री बता रहे हैं, बाउंड्रीज, और क्या आप हमसे बात करना चाहते हैं, फैमिली इशू का बता रहे हैं। इनको आपके सामने क्लैरिफाई करूंगी सारी चीज़ों को। और कुछ बताना चाह रहे हैं आप हमें, आई डोंट वॉन्ट टू वेट एनी लॉन्गर, प्लीज़ बी माइन। एक एक करके निकाल रही हूँ, ठीक है। 2 गिरेंगे तो नहीं उठाऊंगी, 1 गिरेगा तो उठाऊंगी। कैन यू हियर मी विस्पर योर नेम, ठीक है। इतने कार्ड अभी काफ़ी हैं, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। एक और ले लेते हैं। डू यू लव मी द वे आई लव यू, इनको अब डाउट हो रहा है बाय द वे। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम। चलो, सो आपने बाउंड्रीज़ की बात क्यों की है यहाँ पर, आप हमें थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे या करेंगी। लेट्स से मैं देखो, टैरोट इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज़, यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, ठीक है। मेल फीमेल डजेंट मैटर। बाउंड्रीज़ की बात आपने क्यों कही है, क्या आप हमें क्लैरिफाई करेंगे, क्लैरिफिकेशंस देंगे। आप यहाँ पर बाउंड्रीज़ की बात क्यों कर रहे हैं या क्यों कर रही हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड जो बॉटम है वो है 4 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो ये मुझसे ये कहना चाह रहे हैं हमें कि आपने अपना लव देना बंद कर दिया है, आपने बाउंड्रीज़ लगा दी हैं। देखो वही वाली बात, ये भी महसूस कर चुके हैं आपकी ये बात। आप अपने इनको, मैं बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, मैं बहुत सोच रहा हूँ उसके बारे में, मैं बिज़ी रहता हूँ अपने फाइनेंसेस में, करियर में। मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे कुछ पैसा जमा करना है, मुझे कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में सॉर्ट आउट करनी है। मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इस वजह से मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा था, लेकिन तुमने मुझे गलत समझा, तुम्हें लगा कि मैं शायद कहीं और हूँ बिज़ी या जो भी है, और फिर तुमने अपनी एनर्जीज ही वापस ले ली। तुमने कुछ सुनना ही नहीं चाह रहे हो, तुम कुछ सुनना ही नहीं चाह रही हो तुम मेरी बात। तुमने बाउंड्री सेट कर ली हैं, और मैं इस वक्त ना इन बाउंड्रीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, या बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ कि क्यों तुमने ये बाउंड्रीज़ लगाई हैं, क्यों, वजह क्या है। मैं ख़ुद भी कंफ्यूज्ड हूँ इन बाउंड्रीज़ को लेकर कि तुमने ये क्यों। मैं बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, मैं इस वक्त ठीक भी फील नहीं कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं ठीक से अब ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, ना अपने पैसे पर, ना अपने फाइनेंसेस पर, ना अपने आप पर। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, ठीक है। तो क्या आप ये बात सही में फील कर रहे हैं, या फिर ऐसे ही ज़रा इस वक्त आप थोड़ा इमोशनली ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप कर चुके हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, देखो सही है, बिकॉज़ यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन सच में कंफ्यूज्ड है आपकी एनर्जीज़ को लेकर,
बिकॉज 9 ऑफ सोर्स दिखाता है कि ये पर्सन डिप्रेशन में है, कंफ्यूज्ड है, इनको समझ नहीं आ रहा है, दो सिचुएशन को भी जगल कर रहे हैं। मैं दो सिचुएशन को भी जगल कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं फैमिली के हक़ में जाऊँ या तुम्हारे हक़ में जाऊँ, मैं खुद परेशान हूँ, ठीक है। मैं टेंशन की वजह से मैं सो नहीं पाता हूँ, मुझे नींद की गोलियाँ लेनी पड़ती हैं, तब जाके कुछ थोड़ी देर के लिए मुझे आराम आता है, अदरवाइज़ मैं बेचैन ही रहता हूँ। आई थिंक 10 मिनट की जो ये रीडिंग हो चुकी है ना, ये अगर आप टिकटॉक पर हो तो इतनी रीडिंग आपको मिलेगी। बाकी की रीडिंग में कंटिन्यू जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पर करूँगी, बाकी की रीडिंग आपने वहाँ देखनी है। शिकायत नहीं करनी है कि आपने आधी रीडिंग डाली है, क्योंकि यहाँ पर टिकटॉक इतनी इजाज़त नहीं देता है, ठीक है। तो आधी रीडिंग यहाँ है टिकटॉक पे, बाकी की रीडिंग यूट्यूब पर है। आइए यूट्यूब पर देखिए रीडिंग। और यार आप लोग मुझे कब सिल्वर बटन दिलवा रहे हो? क्या कुछ हो ही नहीं रहा, सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ा रहे हो, कुछ करो, हमारी फैमिली को भी तो सिल्वर बटन मिलना चाहिए ना। मुझे बड़ा शौक़ है यार, मेरे बहुत शौक़ है मुझे बहुत, कब मैं देखूँगी मैं मैनिफेस्ट करती हूँ बहुत ज़्यादा। चलो, फैमिली इश्यूज़ आप क्यों बोल रहे हैं? क्या सच में फैमिली इश्यूज़ हैं या फिर ये आपका कोई नया ड्रामा है? फैमिली इश्यूज़ क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि आपने वैसे ही ये बड़े पंगे डाले हुए हैं पहले भी। फैमिली इश्यूज़ हैं, किस चीज़ के फैमिली इश्यूज़ हैं? क्या आप हमें क्लैरिफाई कर सकते हैं ये बात? फैमिली इश्यूज़ किस चीज़ के हैं? 3 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है जी 7 ऑफ कप्स। इनकी फैमिली जो है इनको बहुत सारे ऑप्शंस दिखा रही हैं, ठीक है। इनकी फैमिली इनसे कह रही है कि अब आगे बढ़ो, नई शुरुआत करो, किसी और को चूज़ करो, यू नो। और इनके ये मुझे फील हो रहा है कि सिर्फ फैमिली इश्यूज़ नहीं है, कोई इनके फ्रेंड भी हैं जो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं। ये देख ले, ये देख ले, ये देख कितनी अच्छा है, ये देख फलाना, ये मतलब अपने साथ रखना, इस चीज़ में इनको इन्वॉल्व किया हुआ है ना, यही बात है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि ये पर्सन जो हैं थोड़ा सा अपनी फैमिली को लेकर भी कह रहे हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, मतलब परेशान तो नहीं हूँ, लेकिन फैमिली में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे सॉर्ट आउट करनी है। कोई एक प्रॉब्लम मेरी फैमिली में नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। 7 ऑफ कप्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं मेरी फैमिली में जो मुझे सॉल्व करने हैं। मेरे सिबलिंग्स को लेकर, मेरी मदर फादर को लेकर बहुत सारे घर के इश्यूज़ हैं, मुझे घर बनाना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी है, मुझे यू नो बहनों की या जो भी है उनकी शादियां करनी है। ऐसे बहुत मुझे लगता है ये जैसे अकेले सब कुछ करते हैं, अपनी फैमिली का अकेले जैसे प्रोटेक्टर हैं ये, या फिर यूँ बोल दो कि अकेले प्रोवाइडर हैं, ये भी बोल सकते हो आप। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, सारी एनर्जीज आ चुकी हैं, बट मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। सम टाइम मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ना बाहर चला जाता हूँ या बाहर चली जाती हूँ, थोड़ा सा अपने आप को, माइंड को फ्रेश करने के लिए, थोड़ा एंजॉय करने के लिए, फैमिली इश्यूज़ से बाहर निकलने के लिए। और यही बात मैं उसको भी समझा रहा हूँ कि मेरे पास वो इश्यूज़ रहते हैं फैमिली के, लेकिन मैं जस्ट बाहर जाता हूँ, दोस्तों के साथ मज़ा मस्ती करता हूँ, ताकि कुछ मेरे माइंड से ये चीज़ें बाहर निकल सकें। और तुम उस चीज़ को गलत वे में लेती हो या लेते हो, लेट से ये आपको बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों बोल रहे हैं, हो सकता है किसी को ये मैसेज सुनने का ज़रूरी था इसीलिए। अरे हाँ, एक सवाल था, किसी ने किया था कि आप इनसे ये पूछिए कि ये मेरे मन से निकलते क्यों नहीं है। हाँ, ये भी पूछेंगे, याद दिलाना। अरे याद कहाँ से, हाँ मैं लिख लेती हूँ, क्यों ना मैं लिख लेती हूँ, सॉरी, कि ये मन से निकलते क्यों नहीं हैं, ये मन से निकलते क्यों नहीं। ओके, लिख दिया है मैंने, यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। चलो, ताकि मैं भूलूँ ना, सवाल भूल जाती हूँ ना। आई डोंट वॉन्ट टू वेट एनी लॉन्गर, प्लीज़ बी माइन। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? थोड़ा सा क्लियर करेंगे आप हमें? क्या आप सच में इनको अपनाना चाह रहे हैं या फिर कुछ सिर्फ ऐसे दिल रखने के लिए बोल रहे हैं? आजकल लोग दिल रखने के लिए भी बोल देते हैं ना, ताकि वो आप में से फिर फ़ायदे उठाएं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओ मैं देख रहा हूँ 3 ऑफ सोर्ड्स। मैं तुम्हें सच में अपनाना चाहता था पहले भी और अब भी, पर मैं देख रहा हूँ तुम मुझसे दूर होते जा रहे हो, तुम खुद पर ध्यान दे रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम खुद पर ध्यान मत दो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तुम्हें इंडिपेंडेंट होता हुआ देखकर, तुम्हें अपने सेल्फ लव करते हुए देखकर, खुद के लिए शॉपिंग करते हो, खुद के लिए आगे बढ़ते हुए मुझे अच्छा लगता है। लेकिन समटाइम मुझे बुरा भी फील होता है, समटाइम मुझे पेनफुल भी फील होता है कि मैं वो
वादा पूरा नहीं कर सका जो मैंने तुम्हारे साथ किया था, या मैंने वो चीज़ तुम्हारे लिए नहीं की जो तुम डिज़र्व करती थी, और आज तुम जब अकेली हो तो मुझे तुम्हें इस तरह अकेले देखकर थोड़ा पेन होता है, दुख होता है, तकलीफ़ होती है कि यही टाइम हम दोनों साथ में स्पेंड करते थे और आज तुम अकेली हो, मैं अलग कहीं, तुम अलग कहीं। तो ये चीज़ें मुझे बहुत हर्ट करती हैं। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये भी बताती है कि आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है। ये थर्ड पार्टी फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं जो इन्होंने हमें ऑलरेडी बताए हैं, ठीक है। ये ऑल अबाउट इस पर्सन का सारा फैमिली का इशू दिख रहा है मुझे। कैन यू हियर मी, विस्पर योर नेम, डू यू लव मी द वे आई लव यू। ये दोनों चीज़ें आपने क्यों बोली हैं लास्ट में, थोड़ा सा हमें क्लैरिफाई कर दीजिए कि ये दोनों चीज़ें आपने क्यों बोली हैं। वाह, 9 ऑफ कप्स। इस पर्सन के लिए आप विश फुलफिलमेंट हो। ये कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए विश फुलफिलमेंट हो, पर ये क्या, तुम तो मुझसे दूर हो रही हो, तुम तो सब कुछ ख़त्म कर रहे हो। क्या तुम सच में ख़त्म कर चुके हो सब कुछ, या तुम्हें अब भी मैं याद हूँ, तुम अब भी मुझसे मेरे साथ वर्क करना चाहते हो इस कनेक्शन में, अब भी तुम मुझसे लव करते हो, या तुम सब भूल चुके हो, या सच में तुमने सब ख़त्म कर दिया है, अपने आप को चेंज कर लिया। क्योंकि मैं देख रहा हूँ तुम ट्रांसफॉर्म हो गई हो, तुम्हारे अंदर चेंज आ गया है। अब तुम ऐसा लगता है जैसे बहुत दूर मेरे से जा चुकी हो या जा चुके हो। या व्हील ऑफ फॉर्चून, मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ चीज़ें दोबारा से वैसी हों जैसे पहले थीं, बट लगता है जैसे कि तुम अब आगे बढ़ चुकी हो। आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। स्कॉर्पियो की एनर्जी है यहाँ पर, बट ये पर्सन कह रहे हैं कि तुम मेरी विश फुलफिल, या क्या सच में विश फुलफिलमेंट की तरह है ये आपके, ताकि वो भी तो फिर आपके लिए फ़ैसला बदल भी सकती हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में भी बहुत चेंज आया है आपके आने के बाद। तो क्या आप सच में आपके लिए ये विश फुलफिलमेंट की तरह है मेरे व्यूअर्स, या फिर आप ऐसे ही सिर्फ मन रखने के लिए बोल रहे हैं, या आपके अंदर कोई चेंज आया है? थोड़ी सी क्लैरिटी दे दीजिए हमें। क्या सच में? ओह, क्वीन ऑफ कप्स, यस, स्ट्रेंथ। ये कह रहे हैं कि मुझ में इतनी ताकत नहीं है मैं इस लव को हमेशा के लिए भुला सकूं। और आपने जो सवाल किया था ना कि क्यों तुम मेरे मन से वापस नहीं निकले, उस सवाल का जवाब भी इसी में है। क्योंकि ये पर्सन क्या बोल रहे हैं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं तुम्हारा ये जो प्यार है, जो लव केयर जो तुमने मुझे दिया था, वो मैं रिप्लेस कर सकूं, या उस लव को, केयर को, प्यार को मैं भुला सकूं अपने माइंड से। मुझ में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, मुझ में इतनी ताकत नहीं है, इसीलिए आपके मन से ये नहीं निकल रहे। आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया है, इसीलिए आप इनके माइंड से नहीं निकल रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका लव, आपका प्यार अभी भी इस पर्सन के माइंड में है, लेकिन इस पर्सन में हिम्मत नहीं है उस चीज़, ये पूरी तरह मूव ऑन नहीं हुए हैं, या फिर यहाँ डेथ तो है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन है जो आप दोनों की हो रही है। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे लव तो करते हैं, ठीक है, ये है, यहाँ दिख रहा है, बिकॉज आप इस पर्सन के लिए विश फुलफिलमेंट की तरह, आपका लव, आपका प्यार, आपका केयर, इसीलिए आप भी इनको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी नहीं निकाल पा रहे और निकालना चाहते भी नहीं है, क्योंकि ये पर्सन को लगता है कि मुझ में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं उसको अपने माइंड से निकाल सकूँ। दैट्स वाई आप कभी कभी बहुत ज़्यादा इस तरह से फील करते हो दैट आई एम नॉट ओके, यार मुझे कुछ ओके फील नहीं हो रहा है, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, क्यों मैं ऐसी फीलिंग में हूँ, क्यों ऐसा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस तरह फील करते हैं, तकलीफ़, पेन, एक होता है ना स्ट्रेंथ। यहाँ लियो और स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि आप लियो और स्कॉर्पियो कपल हों, ठीक है। या 6 ऑफ कप्स एंड द फूल, ये लास्ट में जाते जाते हमें ये भी कहना चाह रहे हैं कि मैं वापस आना तो चाह रहा हूँ, एक नई शुरुआत करना चाह रहा हूँ, मुझे उसका लव चाहिए, बट फिर आप आ क्यों नहीं रहे हैं? आप वापस आना तो चाह रहे हैं, बट आप आ क्यों नहीं रहे हैं? या फिर आप कहीं और नई शुरुआत अपनी, मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं बाहर, कहीं अब्रॉड या कहीं और जाने की भी तैयारी में है। क्या आप कहीं और जा रहे हो? फूल का कार्ड आपने हमें क्यों दिखाया है? क्या आप कहीं और जा रहे हो? नाइट ऑफ सोर्ड, यस, ये मूव ऑन कर रहे हैं, कहीं सिटी, कंट्री वगैरह छोड़ें, वो भी काम के सिलसिले में। तो आप मेरे व्यूअर्स से कब तक बात करोगे? अगर बात नहीं कर रहे हो तो कब तक बात करोगे?
जस्टिस, 9 ऑफ सोर्ड्स। ये अभी बात करने के तो नहीं है, कह रहे हैं कि मैं अभी नहीं कर सकता हूँ और मुझे उस चीज़ का बहुत दुख है, तकलीफ़ है कि मैंने उसके साथ जस्टिस नहीं किया है, और जब तक मैं उसके लिए जस्टिस नहीं प्रोवाइड कर सकता तब तक मैं उससे बात नहीं करूँगा। जिस दिन मुझे ये लगा कि हाँ मैं उसको जस्टिस देने के अब काबिल हूँ, लायक हूँ, मैं उसके लिए दुनिया से लड़ने के लायक हूँ, उस दिन मैं उसकी ज़िंदगी में आऊँगा, उससे बात करूँगा, उससे माफ़ी भी मांगूँगा और हर मुमकिन कोशिश करूँगा उसको वापस पाने की और उसका दिल जीतने की। लेकिन तब तक के लिए मैं यूँ समझ लो कि मैं डिसअपीयर में मैं नहीं हूँ उसके पास, तब तक के लिए मैं नहीं आ सकता जब तक कि मैं ये चीज़ अपने आप को समझा ना लूँ, मैं प्रूव ना कर लूँ कि यस मैं तुम्हें जस्टिस दे सकता हूँ, मेरे में इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ सकता हूँ, मैं इन फैमिली इश्यूज से बाहर निकल सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैं ऐसा कभी नहीं कर पाया, अगर मैं इन इश्यूज से बाहर नहीं निकल पाया और अगर मैं ये तुम्हें जस्टिस नहीं दे पाया, मेरी इतनी हैसियत नहीं बन पाई, तो फिर मैं कभी नहीं आऊँगा, सामने भी नहीं आऊँगा तुम्हारे, बिकॉज आई लव यू। तुम हमेशा से मेरी एक विश रही हो, ख्वाहिश रहे हो, और मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊँगा। तुमने मुझे चेंज किया है और मेरी वजह से मुझे पता है तुम भी चेंज हुए हो, लेकिन मैं तब तक तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा कि जब तक मैं तुम्हें जस्टिस ना दे सकूं, जब तक मैं उस काबिल ना बनूं, जब तक मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं आ जाती। और अगर नहीं आई कभी तो समझ जाना कि मैं तुम्हारे लायक कभी था ही नहीं या थी ही नहीं, और तुम्हें ये ज़िंदगी अपनी मेरे बगैर ही गुजारनी है। ये आपको बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही, ये इनकी एनर्जीज़ हैं। ओह, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ थी बाय द वे, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जाते जाते इन्होंने बहुत बड़ा पैगाम दिया है आपको, और अपनी एनर्जीज़ भी पुल बैक कर गए हैं, जा चुके हैं, मतलब इनकी एनर्जीज़ अभी जा चुकी हैं, क्योंकि ये अब जाते जाते ना बहुत बड़ा मैसेज आपको दे के जा चुके हैं। यू कीप इट अप, आपको इसी तरह रहना है, आपको ट्रांसफॉर्म करना है, अपने आप को चेंज करना है, क्योंकि इनको पता है, इनको अपनी गलती का एहसास है, इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, और ये अब उस चीज़ को सुधारने की भी कोशिश कर रहे हैं, और तब तक कि आपके सामने नहीं आएंगे। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने उनको बस अच्छी वाइब्स भेजनी है, आपने उनको मैं ये नहीं कह रही कि मिस मत करो, अगर मिस आप नहीं भूल पा रहे हो, क्योंकि वो भी नहीं भूल पा रहे हैं, शायद ज़िंदगी भर ना भूल पाएँ, लेकिन एटलीस्ट आप खुद पर तवज्जो दो, खुद पर ध्यान दो, अपनी लाइफ के बारे में भी सोचो, और जो कि आप सोच रहे हो वो चलते रहो, वो कंटिन्यू रखो। ऐसा नहीं हो कि आप एकदम वो हो जाओ। हाँ, कभी कभी इंसान सही फील नहीं करता है, इट्स ओके, वो नेचुरल है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से रीडिंग को हम यहीं पर करते हैं वाइंड अप। आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे अपने पार्टनर से, नहीं मिले तो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बता देना है, नेक्स्ट टाइम हम और सवाल भी कर लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।